बिजली की तारें और खंबे खत्म, लाहौर अब पेरिस से भी खूबसूरत दिखेगा। जी हां, लेस्को ने सूबाई दारुल हुकूमत में बिजली की तारों को ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करने का तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पहले मरहले में इस मंसूबे के तहत स्टेट बैंक से हाल रोड सिग्नल तक बिजली की ओवरहेड तारों को हटाकर ज़ेरे ज़मीन किया जा रहा है। लाहौर के किस किस इलाके में तारें अंडरग्राउंड की जा रही हैं, इस मंसूबे को मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा, आइए जानते हैं सीईओ लेस्को रमजान भट्ट से इस खुसूसी इंटरव्यू में। इस वक्त मेरे साथ सीईओ लेस्को रमजान भट्ट साहब मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि लेस्को की जानिब से जो एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है अंडरग्राउंड वायरिंग का, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का फंडेड प्रोग्राम है। हम भी लेस्को वाले हम भी चाहते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल हो और ये फॉल्ट फ्री हो और बेहतरीन हो, तो हमने भी इनको बैक कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम शुरू हो गया है। और जिस तरह से सीएम साहबा का विजन है कि उन्होंने तो हमसे पूरे लाहौर के जितने भी मेन शाहराहें हैं सबका एस्टिमेशन ले ली है। मुझे बताइएगा कि अभी लाहौर में जो है वो कहाँ कहाँ आप लोगों ने अंडरग्राउंड वायरिंग स्टार्ट किया? इससे पहले जो वर्ल्ड सिटी है ना, इसमें तो काफ़ी देर से ये स्पेशल प्रोजेक्ट जो है ना जारी है, ऐसे 10-12 साल से जारी है। पिछले हफ्ते यहाँ पे ये जो मेन आपने देखा है कि माल रोड पे जो हाल रोड की अपोजिट साइड पे स्टेट बैंक से लेके ये जो था मस्जिद शुदा तक, ये मैंने वहाँ पे ओपनिंग भी की थी हमने, और वो सारा का सारा अंडरग्राउंड हो गया और इससे आगे भी चल रहा है। और नेक्स्ट जो प्लान, और इससे पहले हमने ये टोरंटो मार्केट वहाँ भी ये अंडरग्राउंड किया है। तो प्लान जो प्रोग्राम है वो तो ये है कि जो 132 केवी के जो बड़े ग्रिड स्टेशन है ना, उनको भी जो है ना सारा का सारा ये टोटली लाहौर का इंशाल्लाह अंडरग्राउंड सिस्टम हो जाएगा। ये ऐसे एक तो सिस्टम रिलायबल होगा, तो ट्रिपिंग श्रिपिंग नहीं होगी, और उसके बाद जो है ना ये जो हादसात होते हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और मुझे बताएगा कि अंडरग्राउंड वायरिंग से जो है वो किस तरीके से बिजली चोरी को रोका जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसमें बल्कि ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। और ये पूरा 11 केवी होती बिजली चोरी जो है ना, ये 11 केवी से बहुत कम होती है। डायरेक्ट कुंडा बहुत कम होता है, वो तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है ना वो करती हैं। लेकिन बाकी जो चोरी है ये LT सिस्टम से होती है, क्योंकि वो बेयर कंडक्टर होता है और सामने घरों के करीब से गुजर रहा होता है, दुकानों के करीब से गुजर रहा होता है, तो वहाँ पे हुक करना बहुत आसान है। लेकिन जो अंडरग्राउंड है वहाँ पे तो वो खुदाई नहीं कर सकेंगे, तो ये उस लिहाज से भी बेहतरीन सिस्टम है। वहाँ पे बिजली चोरी जो है मिनिमम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। मुझे बताइएगा कि अंडरग्राउंड वायरिंग करते वक्त जो है वो सेफ्टी को किस तरीके से फिर आप लोग मैनेज करते हैं? देखिए, इसकी बाकायदा SOP है, और ये वायरिंग नहीं है, ये तो पूरा सिस्टम ले डाउन करना होता है ना। इसमें ट्रेंचेस बनाते हैं और एक स्टैंडर्ड स्पेक्स है, पूरे इंटरनेशनल है। मुझे बताइएगा कि जब ये सारा जो लाहौर में होगा, जब अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाएगी लाहौर की, तो इस मंसूबे पे जो है वो टोटल कितनी लागत आ रही है? नहीं, ये जो है ना इसकी एस्टिमेशन तो जो है ये इन पार्ट्स करते हैं, और ये स्पेशल कंसल्टेंट है जो करके देता है। डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया अंडरग्राउंड होना है और उसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इसकी मुख्तलिफ जो है ना, फिर अगली बात है कि अब ये तो मोहतरमा CM साहब को पता होगा ना कि उन्होंने कौन सा किस तरह से करवाना चाह रही हैं। भैया को तो सारा का सारा लाहौर का जो है ना वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो फिजिबल भी नहीं है। इन पार्ट जिस तरह से वो कर रही हैं, बड़ी विजनरी स्टाइल से आगे बढ़ रही हैं। 1 मेगावाट का यहाँ पे एक सिस्टम इंस्टॉल करें जो हमारी इंटरनल ज़रूरियात को भी पूरा करे और हमें जो है वो ग्रीन एनर्जी भी देता रहे। यहाँ पे एक 16 कनाल के ऊपर लेक दी है जो 5 मिलियन एकड़ पानी को स्टोर कर सकती है। इस वक्त मेरे साथ CBD प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर रियाज हुसैन साहब मौजूद हैं। रियाज साहब, मुझे बताइएगा सबसे पहले CBD प्रोजेक्ट के हवाले से क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं? मैं बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान का पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो हमें मैंडेट मिला है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। यहाँ पे एक हाई राइज डेवलपमेंट होनी है। मेन बुलेवार्ड से लेके आपको अगर वाल्टन रोड की तरफ जाएं तो आपको दोनों तरफ अतराफ हाई राइज बिल्डिंग्स है जो मिक्स यूज डिज़ाइन है हमारा, जिसके अंदर आपको बिजनेस ऑफिस टावर्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको शॉपिंग मॉल्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 5-7 स्टार होटल्स भी मिलेंगे, रेजिडेंशियल टावर्स भी मिलेंगे। ये सारी की सारी हाई राइज डेवलपमेंट है जो मेन कलमा चौक से लेकर वाल्टन रोड तक दोनों अतराफ में लेफ्ट राइट साइड है। ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो 2300 कनाल का एरिया है जिसमें हमारे तकरीबन 100 के करीब प्लॉट्स बनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 90% कंप्लीट हो गया है। हमारा सीवरेज सिस्टम कंप्लीट है, हमारा वाटर सप्लाई
ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट है, हमारा जो लेक है जो हमने यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे एक 16 कनाल के ऊपर लेक दी है जो 5 मिलियन एकड़ पानी को स्टोर कर सकती है। मुझे बताइएगा कि जो फ्लाईओवर आप लोगों ने तैयार किया है जहाँ पे जो सोलर प्लेट्स इंस्टॉल की जाएंगी, बिजली पैदा होगी, उस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा बताएगा कितनी सोलर प्लेट्स लगेंगी और कितनी मेगावाट जो है वो वहाँ से बिजली पैदा होगी। ये पाकिस्तान का पहला ब्रिज है जिसकी दोनों साइड्स पे आपकी वॉकवेज है। हमारे यहाँ साइकिलिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने ये कोशिश की कि हम जो साइकिल इन ब्रिज के ऊपर बनाएं, एक तो वो महफूज हो, उसको महफूज करने के लिए फिर हमें उसके ऊपर ग्रिल्स इंस्टॉल करना पड़ी। जब ये ग्रिल लगाई तो सीईओ साहब ने फिर डायरेक्शन दी कि इन ग्रिल्स को हम किसी तरह से यूज़ करें। फिर उस यूज़ के लिए हमने ये सोचा कि हम इसके ऊपर क्यों ना सोलर पैनल इंस्टॉल कर दें जो ना सिर्फ साइकिलिस्ट को या पैदल चलने वालों को शेड फ्राहम करेगा, उसके अलावा हमारी जो इंटरनल डिमांड है वो 700 से 800 किलोवाट है। तो हमने सोचा कि हम 1 मेगावाट का यहाँ पे एक सिस्टम इंस्टॉल करें जो हमारी इंटरनल ज़रूरियात को भी पूरा करे और हमें जो है वो ग्रीन एनर्जी भी देता रहे। जैसे कि आपने बताया लेक के हवाले से, तो थोड़ा डिटेल दीजिएगा कि किस तरीके से जो लेक है वो रेन वाटर को स्टोर करेगी। देखिए जी, जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें ये टॉस दिया था तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमसे ये वादा लिया था कि हम वाटर कंजर्वेंसी के हवाले से काम करेंगे। हमने 2-3 काम जो बहुत ज़रूरी हैं वो किए हैं। सबसे पहला ये काम ये किया है कि हमने ग्रे और ब्लैक वाटर को हमने अलग कर दिया। नॉर्मली हम वाटर की 3 इकसाम हैं। एक पोर्टेबल वाटर है जो हम ड्रिंक करते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने बर्तन को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पोर्टेबल वाटर। दूसरा आपका ग्रे वाटर है जो हम वज़ू के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम अपने जो रोज़मर्रा के लवाजमात है, फर्श है, इन सबको धोते हैं, उसको हम ग्रे वाटर कहते हैं। तीसरा ब्लैक वाटर है जो आपका टॉयलेट के ज़रिए आता है, सीवरेज का पानी जो है वो आता है। जो सीवरेज वाटर है वो तो सेंट्रली ट्रीट होके हम इसको फाइनल डिस्पोजल स्टेशन के अंदर डालेंगे। जो आपका ग्रे वाटर है जो नॉर्मल आपकी वाटर यूज़ का 60 to 80% होता है, तो हम इसको 70% भी अगर लें तो वो सारा का सारा रिसाइकल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक शख्स को 50 लीटर पर डे पानी दे रहे हैं तो उसमें से 35 से लेकर 40 लीटर पानी रीयूज़ होगा और 10 लीटर पानी ऐड होगा। अब वो 10 लीटर पानी जो ब्लैक वाटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमने ये कहा था कि ये जितनी रेन होती है, ऑलमोस्ट 645 मिलीमीटर रेनफॉल है, एवरेज रेनफॉल लाहौर की है, जो 30 से 32 दिन बनते हैं हमारे रेनफॉल के डेज। अब इस रेनफॉल को महफूज करने के लिए 2-3 तरीके थे। एक तो आप वाटर टैंक बनाए, दूसरा आप रिचार्ज करें। तो हमने रिटेंशन के लिए वाटर टैंक बनाया और रिचार्ज के लिए हम 6 वेल लगा रहे हैं ताकि जितना भी बारिश का पानी हो वो वापस ग्राउंड में चला जाए, और रिटेंशन पॉइंट बनाया ताकि पानी को आप स्टोर कर सकें। ज़रूरियात हम लेक से पूरी करेंगे। स्टिल इट इज़ नॉट सारी की सारी ज़रूरियात पूरी नहीं करेंगे, लेकिन ये 30 से 40% जो आपकी वाटर की ज़रूरियात है हम रेन वाटर रिचार्ज से पूरी करेंगे। तो उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा टैंक बनाया है जो मेरा ख्याल लाहौर में सबसे बड़ा है, 5 मिलियन गैलन्स पानी को स्टोर करने की सलाहियत है। मुझे बताइएगा कि टोटल जो CBD का प्रोजेक्ट है कितनी लागत आई इसको तैयार करने में, और अभी भी कितना जो है वो काम रहता है? देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे के सारा कंप्लीट है, जिसके ऊपर हमारी तकरीबन 11 बिलियन की लागत आई, जिसके अंदर आपकी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रेनेज है, लेक है, आपका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जो रहने वाला काम है वो ग्रिड स्टेशन है। इस रूट का नाम जो है वो रूट 47 है, तो मुझे बताइएगा क्या कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है इसकी 47 की? बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है जी। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान के अंदर। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पहला कदम रखा तो वो इसी जगह पे रखा था, और हमारे अजदाद जो थे वो आके बाब पाकिस्तान के ऊपर उन्हें कैंप, महाजरीन का एक कैंप लगा था जो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, चूँकि ये गुलबर्ग जो एक हमारा लाहौर का सबसे डेवलप एरिया है, जो हमारी तरक्की का एक जीना है, उसको हमने वाल्टन के साथ कनेक्ट किया, लिंक अप करते हुए इसको रूट 47, रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, रूट ऑफ इंडिपेंडेंस, रूट ऑफ लव, खुशहाली के तौर पे लेते हुए इसे रूट 47 का नाम दिया।